अस्सलाम वालेकुम। हमने 21 अप्रैल को वीडियो बनाई मालवेयर के ऊपर, मलिशियस कोड के ऊपर, और जिसमें हमने रिमूव भी किया अपनी वेबसाइट में से। लेकिन जो मैं आपको बात समझाना चाह रहा था उस वक्त भी, और आज तो आपको दोबारा दिखाता हूँ कि हमने 21 अप्रैल को वो वायरस ख़त्म किया, और उसके बाद सारी वेबसाइट से किया था। ठीक है, 4-5 वेबसाइट थी, सब पे जाके मैंने वो फाइल्स डिलीट की। बट यहाँ पर अगर आप देखें शेयर्ड होस्टिंग में, एक तो सबसे बड़ा मसला ये है कि आपकी जितनी भी एडोन्स डोमेन होंगी, तो उन सब में वायरस कहीं पर भी एक जगह पर अगर आपकी कोई फाइल मिस हो गई है, तो चांसेस हैं कि वो जो है ना दूसरी वेबसाइट में भी वो मलिशियस कोड आ जाए। अच्छा, यहाँ पर ये देखें, ये सारी फाइल्स दोबारा आई हैं, और अपलोड्स में जाते हैं तो यहाँ पर भी वो सारी फाइल्स दोबारा आई हुई हैं। ये मलिशियस कोड है सारा। अब इसके अलावा अगर दूसरी वेबसाइट देख लें, ये वाली, तो इसमें भी ये कोड मौजूद होगा। ये सारी फाइल्स पहले तो एक एक थी, अब ये बार बार अटैक हुआ, क्योंकि एक तो एक्सेस नहीं मिल रही होती, कोई एक प्रोसेस नहीं हो रहा होता, फाइल दोबारा क्रिएट होती है। अच्छा, ये और मैंने क्या किया वो भी दिखाता हूँ। और यहाँ पर अगर आप देखें तो ये यूज़र है हमारा, और इस यूज़र में अब इस बार तो कोई वो पासवर्ड भी, एप्लीकेशन पासवर्ड भी नहीं जनरेट हुआ, लेकिन यहाँ पर स्टिल अभी भी वो एक ही एडमिनिस्ट्रेटर शो कर रहा है। यहाँ पर अगर आप देखें 1 आइटम आ रहा है, और यहाँ पर भी ऊपर नंबरिंग नहीं आ रही, नहीं तो यहाँ पे 2 लिखा आता, तो नंबरिंग हाइड है यहाँ पे। और अगर मैं आपको इस वेबसाइट पे दिखाऊं, इसको जब तक लॉगिन करते हैं तो मैं आपको डेटाबेस में भी दिखाता हूँ। ये डेटाबेस में देखें, ये डेटाबेस है फैमिली होम ब्लॉग का, और यहाँ पर ये दोबारा से एक यूज़र क्रिएट है। ये कब क्रिएट हुआ है? 21/4/2026 को, जिस दिन हमने मलिशियस कोड हटाया था। हमने हटाया था ये तकरीबन कोई ज़ोहर के टाइम पर 1 से 2 बजे के करीब, और ये 4 बजे दोबारा अटैक हुआ, और दोबारा जाके क्रिएट हुआ यूज़र, फाइल्स दोबारा आई। लेकिन अब कमाल की चीज़ देखें, अब फाइलें क्रिएट हुई हैं 21 अप्रैल 2026 4 बजे के करीब, क्योंकि अकाउंट तब बना है और उसके बाद ये सारा प्रोसेस हुआ है। लेकिन आपको इन किसी भी फाइल में जो है अप्रैल का महीना भी नहीं मिलेगा, आपको वो तारीख भी नहीं मिलेगी, ताकि आप उसको ट्रेस ना कर सको कि कौन सी फाइल कब आई है। ये पुरानी डेट पर फाइल क्रिएट हुई कि हाँ, इस डेट पे ये फाइल क्रिएट कर दो, ताकि यूज़र को ना पता लगे कि ये फाइल किस डेट की है। उसको लगे अच्छा मेरी वेबसाइट तब तक ठीक थी, तो इसका मतलब तब का बैकअप ले लो, या तब ये फाइल पुरानी है तो इसमें मसला नहीं होगा। अब यहाँ पर मैं अब आपको दिखा देता हूँ इस वेबसाइट में भी। अब करना क्या है, सबसे बेस्ट तरीका अब ये देखो, ठीक है? ओरिजिनल पासवर्ड के साथ दोबारा लॉगिन कर रहे हैं तो लॉगिन नहीं हो रहा। अच्छा, अब करना क्या है, क्या बेस्ट सॉल्यूशन है? सबसे पहले ये समझ लें कि आपने जो वर्डप्रेस में ना फ्रेश वेबसाइट इंस्टॉल करनी है, लेकिन ऐसे नहीं कर देनी। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, अपने पूरे सी पैनल को रीसेट करवाना पड़ेगा। बैकअप एक बना के पहले ले लें। ठीक है, पहला स्टेप यही है कि आप पूरा बैकअप बना के ले लें। सबसे पहली चीज़ कि आप जो है, अगर आपके पास प्रो वर्जन है, इसका मतलब स्टिलर प्लस है, या कोई भी और वेबसाइट है आपके पास, रजिस्ट्रार है, उससे पूछ लें, और उनसे पूरे सी पैनल का बैकअप ले लें। सी पैनल का पूरा बैकअप लेने के बाद आपकी जो वेबसाइट है, जैसे ये फैमिली होम ब्लॉग है, अब इसमें वर्डप्रेस कंटेंट में जाके आपने सारा नहीं कॉपी करना, सारा कुछ नहीं चाहिए आपको, सिर्फ अपलोड्स का फ़ोल्डर आपको चाहिए, ठीक है? इसमें इमेजेस पड़ी होती है, इसमें फाइल्स पड़ी होती है, बाकी सारी चीज़ें पड़ी होती हैं। प्लगइन्स, थीम्स वगैरह सारा कुछ आप छोड़ दें। प्लगइन्स में इसमें जाना है किसमें? अपलोड्स में। अपलोड्स में जाना है, और यहाँ पे करंट डायरेक्टरी करके पीएचपी लगा के फ़िल्टर और सिलेक्ट करना है। अब यहाँ पे ये मुझे दिखा रहा है, ये सारी पीएचपी की फाइल्स पड़ी हुई हैं। आपने क्या करना है, इन सारी फाइल्स को डिलीट करना है। ये वाली तो ऑफिशियल फाइल है, ये ब्लॉक्सी चाइल्ड की functions.php फाइल है, जो कि यहाँ पर, हाँ, मैंने खुद डाली थी ये वाली, क्योंकि यहाँ से मैं बैकअप लेना चाह रहा था, क्योंकि मैंने चाइल्ड थीम बनाई हुई थी। अगर आपकी चाइल्ड थीम नहीं है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, आपकी ज़रूरत नहीं है इसकी। अच्छा, ये जो है ना, ये सारी फाइल्स जो है मैं क्या करूँगा, सिलेक्ट ऑल करूँगा और इनको कर दूँगा डिलीट, स्किप फ्रॉम ट्रैश और कन्फर्म। अब ये डिलीट हो गई हैं। अब मैं दोबारा सर्च कर लेता हूँ, तो हमारे पास सिर्फ़ और सिर्फ़ 2 फाइलें आएँगी। एक ये जो मेरे पास चाइल्ड थीम की function.php फाइल है, इस पे क्लिक किया तो ये फाइल ओपन हो गई, और ये मेरा अपना कोड है सारा। इसमें कोई मैलिशियस कोड नहीं है, तो इसलिए मैं इसको रहने दे रहा हूँ। और दूसरी जो है वो, फॉर एग्ज़ाम्पल हम वापस आते हैं और गो करते हैं, और यहाँ पर ये फ़ाइल मिली, इस पे डबल क्लिक करेंगे, ये फ़ाइल ओपन हो जाएगी, और यहाँ पर कुछ भी नहीं है। मतलब अब हमारा फ़ोल्डर ये वाला
कंप्लीटली ओके है अपलोड्स वाला, ठीक है। आपने क्या करना है, इस अपलोड्स के फ़ोल्डर को आपने कंप्रेस कर लेना है, कंप्रेस करने के बाद gzip बना लें इसकी, और इसके बाद इसको कोई नाम दे दें जिससे आपको इसको याद रखें कि ये कौन-सी वेबसाइट का बैकअप है, ठीक है? और ये मैं और कंप्रेस फाइल पे क्लिक कर दें। ये इससे क्या होगा, आपकी एक ये ज ज़िप फाइल जो है वो बन के तैयार हो जाएगी। आपने इसको डाउनलोड कर लेना है। अब थीम में क्या होता है कि आपने जो भी थीम इंस्टॉल की है, मैंने ब्लॉक्सी की हुई है, ब्लॉक्सी की मैंने चाइल्ड थीम बनाई हुई थी, वो मैंने उठा ली, ठीक है? वो उठा के मैंने जैसे आपको पहले दिखाया कि अपलोड्स में मैंने रख लिया है कि इसको बाद में मैं इंस्टॉल करवा लूँगा, ठीक है? ये हमारे यहाँ पे पड़ी हुई है, इसमें 3 फाइलें ही होती है, functions.php, style.css, ठीक है? मोस्टली यही होता है। तो ये और ये चीज़ वर्डप्रेस में सिर्फ फाइल्स में आपको यही चाहिए, ठीक है। प्लगइन्स कौन-कौन से आपने यूज़ किए हुए हैं, उसके लिए आप सिंपल क्या करें, डायरेक्टरी का स्क्रीनशॉट ले लें या अपना वेबसाइट को लॉगिन करके वहाँ पे पूरा स्क्रीनशॉट ले लें, कौन-कौन से प्लगइन आपने यूज़ किए हुए हैं, ठीक है। उन सारे प्लगइन्स को दोबारा इंस्टॉल कर लेंगे। अच्छा, दूसरी चीज़ जो है, आपने वर्डप्रेस के अंदर जो ये जिस तरह हमारा जो यहाँ पर आ जाते हैं और हमारे यहाँ पर बल्कि ऊपर सर्च कर लेते हैं, मेन में। मेन में सर्च करेंगे, सर्च, हमें सर्च क्या करना है, स्क्रिप्ट का वर्ड सर्च करना है, और मैंने रन कर दी इस कमांड में। अब ये मुझे बता देगा कहाँ कहाँ स्क्रिप्ट यूज़ हुआ है। अब सारे टेबलों में कहीं उसको नहीं मिला, इन दो टेबल्स में मिला है, ऑप्शंस में और पोस्ट में। अब मैं इन दोनों में देखता हूँ, पहले तो ऑप्शंस में चलते हैं, ब्राउज करते हैं। तो ये कौन से वाला है, ये प्लगइन रूल्स, ये वही है, ठीक है। ये मैंने डिलीट कर दिया, मलिशियस कोड था। और उसके बाद ये दूसरा ओपन करते हैं, पोस्ट, ठीक है। अब पोस्टों में मोस्टली जगह पे देखना पड़ेगा कहाँ कहाँ, समटाइम पोस्ट के अंदर भी इंजेक्टेड होता है। तो यहाँ पर मुझे स्क्रिप्ट के टैग को ढूंढना है, तो ढूंढने के लिए सिंपल सर्च के बटन पे क्लिक कर सकता हूँ कि हम सर्च करके दे दें हमें स्क्रिप्ट, ठीक है। अब यहाँ पर देखें, ये ऐड लगा हुआ है अमेजोन का, ठीक है। ये इसलिए स्क्रिप्ट यहाँ पे यूज़ हो रहा है। ये भी अमेजोन का है और ये भी अमेज़न के हैं, क्योंकि ये मैंने पोस्टों के अंदर अमेज़न के लिंक लगाए हुए थे कि अमेज़न 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 अमेज़न, और ये सारा अमेज़न के स्क्रिप्ट्स हैं, मतलब ये ओके पोस्ट है। आपने एक-एक करके सारे टेबल्स देख लेने हैं, मुझे पता है वो मेरी पोस्टों वाले जो टेबल्स हैं वो सारे के सारे अमेज़न के लिंक्स हैं। अच्छा, ऑप्शंस में से हमने डिलीट कर दिया, अब यूज़र्स जो एडमिन यूज़र था वो रिमूव करते हैं। यूज़र मेटा से मैं एडमिनिस्ट्रेटर देख चुका हूँ क्योंकि न मेरे यूज़र बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पे आप सर्च करके देख सकते हैं कि उसकी आईडी क्या है। तो यहाँ पे रोल पहले मैंने लिखा कि एडमिनिस्ट्रेटर कौन-कौन है, तो यहाँ पे 2 आ गए। ये जो कीज़ है ना, ये बताती हैं कौन-कौन एडमिनिस्ट्रेटर है, और यहाँ पे वैल्यूज़ आ रही हैं एडमिनिस्ट्रेटर की। ये तो मेरी अपनी आईडी है 1, और जो ये वाली आईडी है ये समवन एल्स है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यूज़र्स में जाएँगे, बल्कि कमांड रन करेंगे। अच्छा, कमांड क्या होगी, कमांड हमारी होगी डिलीट की, तो सिंपल यहाँ पे ये रिमूव कर देते हैं, डिलीट को सिलेक्ट करते हैं, और यूज़र टेबल हमारा सिलेक्ट है वेयर आईडी इक्वल टू दिस, ठीक है। ये आईडी है तो वो यूज़र हमारा रिमूव हो जाए, वो करते हैं, 1 रो आ जाएगी इफेक्टिव, एक यूज़र रिमूव हो गया। अब दोबारा एसक्यूएल की क्वेरी रन करते हैं, वो हमने इस टेबल में करनी है, ये यूज़र मेटा में एसक्यूएल को सिलेक्ट किया, और आईडी हमें पता है, और यहाँ पे आईडी हमने वेयर आईडी इक्वल टू वेयर यूज़र आईडी इक्वल टू दिस। अब तकरीबन कोई 10 से 14 रोज़ डिलीट होगी। अब मतलब हमारा यूज़र भी यहाँ से रिमूव हो चुका है। अब क्या करना है, आपने यहाँ से डेटाबेस को एक्सपोर्ट कर लेना है। वर्डप्रेस के लिए आपको 2 चीज़ें अब मैलिशियस कोड हटाना है, और बाकी सारी, एक तो आपका डेटाबेस क्लीन हो और दूसरा आपके अपलोड्स का फ़ोल्डर क्लीन हो। उसके बाद आपने फ्रेश इंस्टॉल करना है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे और फ़ौरन करना है इसको। ये नहीं कि आप डिले डालें इसमें। अच्छा, यहाँ पे अगर डेटाबेस बड़ा है तो कस्टम करें, अगर तो छोटा है, अभी वेबसाइट में ज़्यादा चीज़ें नहीं हैं, तो आप जो है ना छोटा डेटाबेस भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे कस्टम में जाते हैं, और कस्टम में जाने के बाद आप क्या करेंगे, यहाँ से कंप्रेशन gzip को सिलेक्ट करके इसको गो कर देंगे, एक्सपोर्ट कर देंगे।
अच्छा जी, यहाँ तक जो है वो बिल्कुल भी गलती की गुंजाइश नहीं है कि आप अपलोड्स के फ़ोल्डर में कोई फ़ाइल बाकी छोड़ के पीएचपी की मैलिशियस कोड वो छोड़ के आप चले जाएँ आगे। और जो है डेटाबेस में भी आपकी किसी तरह की गलती की गुंजाइश मौजूद नहीं है, क्योंकि वहीं से बैकडोर दोबारा क्रिएट हो सकते हैं। तो इसलिए मेक श्योर करें कोई एडमिन जो है ना हो, वहाँ पे कोई स्क्रिप्ट मौजूद ना हो, कोई मलिशियस कोड इंजेक्टेड ना हो, और अपलोड्स को फ़ोल्डर भी बिल्कुल क्लियर हो। और प्लगइन्स फाइल्स जो थीम्स फाइल्स हैं उनका नाम याद रख लें या उनके स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि वो सारा आपने क्लीन दोबारा इंस्टॉल करने हैं। और जो है इसके बाद जो सबसे अहम चीज़ होती है, यहाँ पर आपके पास प्राइवेट होस्टिंग में या शेयर्ड होस्टिंग में मोस्टली मेल्स होती हैं। तो मेल्स का बैकअप लेने के लिए सिंपल क्या करें, मेल्स के फ़ोल्डर में आ जाएँ, और मेल्स के फ़ोल्डर में कोई भी पीएचपी फाइल नहीं चलेगी। यहाँ पर मेल्स का फ़ोल्डर है, इसको ओपन करता हूँ, तो इसमें सारी हमारी ईमेल्स पड़ी हुई हैं, जो जितनी भी बनी पड़ी हैं। अब यहाँ पर आप करंट डायरेक्टरी करके और पीएचपी को सिलेक्ट करके चेक कर लें, कोई भी पीएचपी फाइल यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर पीएचपी फाइल नहीं है, उसके बाद आपने क्या करना है, इसको कंप्रेस कर देना है। कंप्रेस करने का वही तरीका, आप मेन में आ जाएँ और इस फ़ोल्डर को सिलेक्ट कर लें, मेल को सिलेक्ट कर लिया और कंप्रेस कर दिया। ये ज़िप मेल और ऑल मेल बैकअप, ठीक है, ये ऑल मेल बैकअप बना लिया हमने। मैंने ऑलरेडी हर वेबसाइट का जो है क्लीन वर्जन, जो वर्डप्रेस का अपलोड्स फ़ोल्डर और एसक्यूएल फ़ोल्डर और फिर जो है ये मेल फ़ोल्डर, ये सारा कुछ मैं ऑलरेडी ले चुका हूँ, उसी दिन ले लिया था। इसके बाद हम देखते हैं कि किस तरह से हमने इसको रीसेट करना है और क्या कुछ करते हैं इसमें। हमने जो है रीसेट करवा लिया सी पैनल को। यहाँ पर हम सी पैनल नेम चिप के ये देखिए, ठीक है, यहाँ से इनसे रीसेट करवा लिया, और एसएसएल, क्योंकि सारा कुछ डिलीट हो जाता है, कुछ भी बाकी नहीं रहता, और एक आपको फ्रेश आईपी एड्रेस मिलता है और फ्रेश आपको सारा कुछ मिलता है। तो यहाँ पर जो एसएसएल है वो भी मैंने इन्हें बता दिया था, ये मेरी डोमेन्स हैं, इन सब पे दोबारा ऐसे इंस्टॉल कर दें। उन्होंने वो इंस्टॉल करके दिया है, और फिर साथ में मुझे आर्टिकल्स दिए हैं काफ़ी सारे कि कैसे वर्डप्रेस को वेबसाइट को आपने सिक्योर करना है। यहाँ पे सारा कुछ ज़ीरो आ रहा है, 0 बाइट्स 0 बाइट्स 0 बाइट्स, इस यूजेज 2 MB। ये देख सकते हैं सारा कुछ डिलीट हो गया है, एसएसएल वगैरह उन्होंने इंस्टॉल करना, तो शायद इसलिए ये डोमेन्स यहाँ पर वापस आई हैं। और हाँ, तो वो 4 डोमेन्स आई हैं जो मैंने उन्हें कहा था, तो उसके लिए उन्होंने एसएसएल वगैरह इंस्टॉल किया होगा। हमारा जो एसएसएल है वो इंस्टॉल हो चुका है फ्रेश वेब सी पैनल पर, और उसके बाद हम क्या करेंगे, हमने बैकअप फाइल्स भी बनाई हुई हैं हमारे पास, यहाँ पर ये मौजूद हैं, और मैंने इनको चेक कर लिया मुकम्मल। ऑफलाइन जब आप डाउनलोड कर लेंगे तो उनको एक दफ़ा लाजमी चेक कर लीजिएगा, किसी भी एडिटर पे ओपन करके, या चैट जीपीटी को या किसी भी प्लेटफॉर्म को एआई को दे के आप उसको चेक करवा सकते हैं कि इसमें किसी तरह का कोई इंजेक्टेड या मलिशियस कोड तो नहीं है। या वायरस टोटल पर भी जाके अपलोड कर सकते हैं, या उसके अलावा आप खुद भी एनालाइज कर सकते हैं विजुअल स्टूडियो कोड में, या किसी भी जो है ना एडिटर में जो सर्चिंग में अच्छा हो, जिसमें आप सर्च कर सके हो इजीली। इंस्टॉलेशन करते हुए डेटाबेस का जो टेबल प्रीफिक्स होता है, ये आपके पुराने वाले से मैच करना चाहिए, जो भी आपका पुराने वाला टेबल प्रीफिक्स था। तो यहाँ हमारे पास जो था वो हम यहाँ पर ऐड कर देंगे। ये हमारा टेबल प्रीफिक्स है जो हमारे पास। और कैसे पता लगेगा, आप अपने एसक्यूएल की फाइल को ओपन करेंगे और उसके यहाँ पर शुरू में ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है, ये वाला टेक्स्ट, ये जो टेक्स्ट है ये टेबल प्रीफिक्स का होता है। इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुकी है। अब हमने दो काम करने हैं सबसे पहले, और वो ये है कि सबसे पहले हम जाएंगे PHP माई एडमिन में, अपना डेटाबेस सारा दे के आएंगे। अच्छा जी, ये हम हैं इस टाइम अपनी फाइल मैनेजर के अंदर, और यहाँ पर पहले हम अपलोड्स के फोल्डर को यहाँ पे अपलोड कर लेते हैं। यहाँ पर सिंपल अपलोड्स पर क्लिक करेंगे, और जो हमारे पास जिप फाइल पड़ी है अपलोड्स की, वो हम यहाँ पर इंपोर्ट कर देंगे। ये जब तक अपलोड हो रही है हम चलते हैं अब PHP माई एडमिन में, और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इंपोर्ट करना होता है। PHP माई एडमिन में जाते हैं, और डेटाबेस का नाम आपको पता होना चाहिए जो आपने क्रिएट किया था जब डेटाबेस। यहाँ पर ये हमारे पास एक ही डेटाबेस सिस्टम मौजूद है, और यहाँ पर जितने भी टेबल्स पहले मौजूद हैं आप उन सबको चेक करें और उनको ड्रॉप कर दें, ड्रॉप, और यस। तो ये डेटाबेस कम्प्लीटली खाली हो जाएगा, और यहाँ पे अब हम इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट। और ये एसक्यूएल की फ़ाइल हमने दे देनी है, जो ये फ़ाइल है।
और इसको इंपोर्ट कर देंगे। ये अब हमारे पास डेटाबेस इंपोर्ट हो गया। इसको मैंने चेक कर लिया अच्छे से, पहले चेक करना बहुत लाजमी है। और यहाँ पर ये फाइल हमारी अपलोड हो रही है, ये अपलोड कंप्लीट होगी और यहाँ से ये डेटाबेस अपलोड हो जाएगा। उसके बाद हम नेक्स्ट प्रोसेस करेंगे कि थीम को इंस्टॉल करेंगे, प्लगइन्स को इंस्टॉल करेंगे और फिर इसको चेक करेंगे क्या हमारा रिजल्ट वापस आता है या नहीं आता। तो यहाँ पर एक और चीज़ मुझे जो मिली है वो है क्रोन रिक्वेस्ट। वर्डप्रेस ऑप्शंस में एडिट करते हैं, यहाँ पर मैंने अभी आँख गई, ध्यान गया, और ये है क्योंकि ये क्रोन रिक्वेस्ट जो है वर्डप्रेस की नहीं है और इसमें इसको पढ़ना भी मुश्किल है, और यही वो रिक्वेस्ट है जिसके ज़रिए से पीएचपी की फाइल्स क्रिएट हो रही थी। और ये क्रोन रिक्वेस्ट होती हैं ऑटोमेटिकली, कुछ यूआरएल्स होते हैं वो हिट होते हैं, उनके अब जो है ना उन पर कुछ एक्शंस परफॉर्म होते हैं। हम क्या करेंगे, इस पूरे की पूरी क्रोन रिक्वेस्ट को डिलीट कर देंगे। बाकी चाहिए होती हैं लेकिन हम पूरे की पूरी को डिलीट कर देंगे। होगा क्या कि वर्डप्रेस दोबारा से वो क्रोन रिक्वेस्ट है जो उसकी डिफ़ॉल्ट वाली हैं वो यहाँ पर दोबारा से ऐड कर देगा। अच्छा, यहाँ पर एक पार्ट जो है स्किप हो गया था, और वो ये था कि यहाँ पर आपने जब डेटाबेस को इंपोर्ट कर लेंगे तो यूज़र वाले टेबल में आ जाना है। ठीक है, और यूज़र वाले टेबल में आके इसको एडिट कर लेना है। इसको एडिट करेंगे क्योंकि आपके पास पुराना यूज़र नेम पासवर्ड आएगा जब आप डेटाबेस को इंपोर्ट कर लेंगे। तो ये आपकी वैल्यूज़ हैं, यूज़र लॉगिन, और ये आपके पास ये जो नाम है। ठीक है, ये आप अपनी मर्जी से रख सकते हैं जो भी रखना हो। उसके बाद ये जब पासवर्ड आप एडिट करेंगे ना, आपने पहले यहाँ से सिलेक्ट करना है MD5। ये MD5 सिलेक्ट करेंगे, अब अपना पासवर्ड जो भी आप रखना चाह रहे हैं वो रखेंगे और उसके बाद सेव कर देंगे। ठीक है, वो पासवर्ड आपने कहीं अपने पास सेव कर लेना है जो भी आप रखना चाह रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद आप सेव करके एंटर कर देंगे। इससे क्या होगा, एक तो आपका पासवर्ड अपडेटेड हो जाएगा, आपके यूजर नेम पासवर्ड दोनों चीजें चेंज होंगी, क्योंकि एडमिन पैनल से आप जो है डायरेक्ट यूजर नेम चेंज नहीं कर सकते, तो यहाँ से चेंज होगा। यूजर मेटा में भी आपको वैल्यूज मिल जाएंगी, आप यहाँ से अपने वो वैल्यूज चेंज कर सकते हैं, निक नेम वगैरह और फर्स्ट नेम, सारा कुछ जो भी चेंज करना चाहे तो उसको एडिट करें सिंपली और सेव कर दें। सिर्फ और सिर्फ पासवर्ड के लिए आपने MD5 को चूज करना है। यहाँ से एडिट और ये MD5, क्योंकि अगर कुछ और सिलेक्ट करेंगे तो वो आपका पासवर्ड सही करेक्ट नहीं होगा। तो यहाँ से आपने MD5 और फिर उसके बाद यहाँ पर अपना पासवर्ड जो भी आप रखना चाह रहे हैं, ABC123 जो भी आपने रखना है वो रख के सेव कर देना है, वो कर देंगे, आपका पासवर्ड अपडेट हो जाएगा। ये पार्ट स्किप हो गया था वीडियो के दरमियान में, तो इसलिए मैंने दोबारा रिकॉर्ड किया। वर्डप्रेस हमारे पास इंस्टॉल हो चुका है और यहाँ पर हमारी वेबसाइट अगर आप इस टाइम देखें तो वाइट स्क्रीन आ रही है। वाइट स्क्रीन का अभी एक्टिवेट कर दी है थीम, सॉरी। अच्छा, इससे पहले ये वाइट थीम थी। वाइट थीम का मतलब होता है कि आपके पास प्लगइन या थीम्स का कोई मसला आ रहा है, तो जैसे ही आप प्लगइन या थीम इंस्टॉल करते हैं तो वो सारा कुछ ओके हो जाता है। अच्छा जी, ये हमारी थीम एक्टिवेट हो गई है और अगर मैं पोस्ट दिखाऊं, क्योंकि हमने डेटाबेस सारा इंपोर्ट कर दिया था तो पोस्टें भी आ गई हैं और पेजेस भी आ चुके हैं, सारा कुछ ठीक है। ये पेजेस भी आ चुके हैं, मीडिया भी हमारा सारा मीडिया आ चुका होगा क्योंकि वो डेटाबेस के साथ ऑलरेडी कनेक्टेड था। तो ये प्लगइन्स भी अब हमें ज़रूरी चाहिए, तो प्लगइन्स की भी मैंने एक फ़ाइल जो है बना के रखी हुई थी, जो फ़ाइल मुझे चाहिए थी। फ़ाइल मतलब कि आपने प्लगइन्स जब भी पूरा डेटाबेस हमने उड़ाया था तो उससे पहले मैंने क्या किया था, एक स्क्रीनशॉट लेके रख लिया था कि कौन कौन से प्लगइन इस वेबसाइट के लिए मैंने इंस्टॉल किए हुए थे ताकि वो फ्रेश इंस्टॉल कर सकूं। तो जिसमें सबसे पहले एक ब्लॉक्सी कंपेनियन है जो ब्लॉक्सी थीम के साथ आता है, तो वो ज़रूरी चाहिए होता है, तो वो मैंने इंस्टॉल कर लिए। और भी जो जो चीज़ प्लगइन्स वगैरह चाहिए होंगे वो सारे इंस्टॉल कर लूँगा। तो इस तरह से ये अब सारा कुछ मुझे बता रहे हैं ये प्लगइन्स जो आपके मिसिंग है। लाइट स्पीड कैशे है, एलिमेंटर है और कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 है। क्योंकि ये डेटाबेस में इनका रिकॉर्ड मौजूद है बट यहाँ पे इंस्टॉल नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले हम वर्डप्रेस कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 इंस्टॉल कर लेते हैं। कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 ये इंस्टॉल कर लिया। और इस बार सबसे ज़रूरी कि सिक्योरिटी का कोई ना कोई एक प्लगइन इंस्टॉल करना है। बैकएंड पे भी सिक्योरिटी लाजमी है कि वर्डप्रेस कॉन्फ़िग की फ़ाइल में, htaccess की फ़ाइल में और सर्वर लेवल पे एक आपने सिक्योरिटी को इम्प्रूव करना है, बट वर्डप्रेस में एक प्लगइन भी ज़रूरी है। अगर आप पेड नहीं खरीद सकते तो फ्री वाला इसके अंदर ही इस्तेमाल करें, जो इसके अंदर मौजूद है वर्डप्रेस के अंदर डायरेक्टरी में, वहीं से इंस्टॉल करके उसको यूज़ करें।
तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, बाकी प्लगइन्स भी जो जो हमें चाहिए वो सारे इंस्टॉल करेंगे। एलिमेंटर जो सबसे इम्पोर्टेंट है, एलिमेंट, ठीक है। इस तरह करके आप अपनी वेबसाइट को रिकवर कर सकते हैं और सारा कुछ आपका डाटा जो है वो वापस आ जाएगा। तो ये तकरीबन काफ़ी हद तक हमारे पास जो हमारा होम पेज है और बाकी चीज़ें हैं वो आ गई हैं, ये ब्लॉक्स भी आ गए हैं। और जब सारे प्लगइन्स इंस्टॉल हो जाएंगे तो काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो रिकवर हो जाएंगी। तो अब आप देख सकते हैं हमारे जो एलिमेंटर को इंस्टॉल करते हैं, क्योंकि एलिमेंटर एक ज़रूरी प्लगइन था इस वेबसाइट के लिए। एलिमेंटर हो गया और कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 हो गया, ब्लॉक्सी कंपेनियन हो गया जो ब्लॉक्सी थीम के साथ चल रहा था। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो जब हमारी पूरी हो गई, और तो हमारा डिज़ाइन तकरीबन सारा सेम वापस आ गया। कुछ चीज़ें चेंज हो सकती हैं मे बी, बट 90% चांस है, 95% चांस है कि आपको डिज़ाइन सेम ही वापस देखने को मिलेगा। सारा कुछ सेम होगा अगर आपने सारा प्रोसेस अच्छे से किया, देख के, समझ के, सोच समझ के, डेटाबेस को अच्छे से चेक किया, वर्डप्रेस कॉन्टैक्ट अपलोड्स के फ़ोल्डर्स की फाइल्स सारी आपने अच्छे से जो है बैकअप लिया और उसको रिस्टोर किया, और इसी तरह से जो है आपने बाकी सारी चीज़ों को अच्छे से चेक किया। अब यहाँ हेडर फुटर सारा कुछ जो जो था हमारा, वो सारा उसी तरह से वापस आ चुका है। बाकी फिर हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे सिक्योरिटी को कैसे इंप्रूव करना है सर्वर साइड पे यहाँ वर्डप्रेस लेवल।